हाँ तो नमस्कार मेरे मित्रगण, मैं आपका अपना अमित सर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में महज 90 दिन का क्या बचा हुआ है, समय बचा हुआ है। आखिर इस 90 दिनों में आपको रणनीति क्या बनाना है, यानी कि आज के क्लास में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 90 डेज मास्टर प्लान। आखिर इस 90 दिनों में आपको क्या क्या रणनीति अपनाना चाहिए जिसके कारण आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर के साथ साथ आप टॉप तक पहुंच सकते हैं। साथ ही मेरे मित्रगण, आप बोर्ड एग्जाम में कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 90 डेज का आज मेरा मास्टर प्लान आपको शुरू से लेकर अंतिम तक क्या करना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा। तो चलो मेरे मित्रगण, सबसे पहला ये 90 डेज का मास्टर प्लान आपको तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 90 डेज के मास्टर प्लान जाने से पहले कुछ आपको पहले इसके रणनीति अपनाना है। सबसे पहला, यदि आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण, आपका एग्जाम का डेट आपको पता होगा। जैसे यदि मेरे तमाम साथी मेरे मित्रगण, यदि कोई इंटर में है तो उसका एग्जाम कितना फरवरी से हो जाता है, ये कैलेंडर है बोर्ड एग्जाम का। महज 1 फरवरी से एग्जाम चालू हो जाता है, वो चाहे साइंस वाला हो, वो चाहे आर्ट्स वाला हो। तो 1 फरवरी से क्या हो जाता है, एग्जाम आपका क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। लेकिन आपसे पूछेंगे अगला, जो मेरे मित्रगण मैट्रिक वाले हैं, यदि उससे पूछेंगे बताओ आपका एग्जाम का डेट, तो 15/2 से 2024 को सबसे पहला मेरे मित्रगण कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था। सबसे पहला हिंदी का हुआ था, इसके बाद गणित का हुआ था, उसके बाद यदि आपसे पूछेंगे द्वितीय भारतीय भाषा का हुआ था, इसके बाद सामाजिक विज्ञान, इसके बाद विज्ञान हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेजी हुआ था। तो मेरे तमाम साथी, आपको आप जिस रूम में पढ़ते हैं वहां पर एग्जाम का डेट जरूर लटका दीजिए, ताकि आपके नजर में रहे, ताकि आपको पता चले कि महज हमारा 15/2 से ही एग्जाम है मैट्रिक वाला, और इंटर वाला 1/2/2025 से मेरा क्या है, एग्जाम है। तो आप लोग को ये काम करना पड़ेगा, ताकि जो नजर में रहेगा, जो आपके सामने में रहेगा एग्जाम का डेट, उससे आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। आपके दिल से एक आग पैदा होगी कि भैया इतने तारीख से हमारा एग्जाम है, और हमें यदि बोर्ड एग्जाम में कुछ कमाल करना है, कुछ लाजवाब करना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम का डेट क्या रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला आपसे पूछेंगे बताओ मेरे तमाम साथी, अगला कुछ चीजों को आपको स्टॉप करके चलना है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ स्टॉप, क्या स्टॉप कीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है स्टॉप वास्टिंग टाइम, यानी कि बेकार वाले समय, जैसे आप रील्स देखते हैं, जैसे अन्य भोजपुरी गाने सुनते हैं, जैसे फिल्म देखते हैं, या आपके माइंड में नेगेटिव बातें आती है कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, पढ़ के क्या होगा, पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे कितना नंबर ला सकते हैं, इस सब में जो आप समय बर्बाद करते हैं, उस समय को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तब ये आप हम जो मास्टर प्लान बताएंगे, ये मास्टर प्लान पे आप क्या होइएगा, कामयाब होइएगा। तो स्टॉप वास्टिंग कौन चीज, टाइम, जो चीज बताए उसको क्या कीजिए, स्टॉप कीजिए। अगला आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण, अगला है एग्जाम पैटर्न। आपको इस 90 डेज में एग्जाम पैटर्न भी आप जिस जगह पढ़ने बैठते हैं वहां पर आप लटका दीजिए। जहां पर बैठते हैं एग्जाम की पैटर्न समझिए। सबसे पहला यदि आपसे पूछेंगे हिंदी कितना नंबर का एग्जाम होगा, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। थ्योरी कितना होंगे, 100। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ क्या इसमें प्रैक्टिकल रहता, हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं रहता है। लेकिन यदि आपको हिंदी में पास होना है तो कम से कम मेरे मित्रगण आपका 33 नंबर हिंदी में आना चाहिए। अगला आपसे पूछेंगे साइंस मैट्रिक वाला का कितना नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ थ्योरी मार्क्स कितने नंबर का होता है,
80 यानी कि 40 सब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल रहता है 20 नंबर। पास होने के लिए आपको कम से कम मेरे मित्रगण 28 नंबर हर हाल में चाहिए। 28 नंबर से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो आप सपना देखे हैं वो भी सपना पूरा नहीं होगा। पास होके क्या फायदा यार जब आगे काम ही ना दे। तो 28 नंबर पे क्या है? पास है। इसी तरह सोशल साइंस 80, थ्योरी मार्क्स यदि आपसे पूछेंगे 80, प्रैक्टिकल आपसे 20 नंबर। आपको पास होने के लिए आपको कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा? 28 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो आप क्रॉस हो जाइएगा। अगला आपसे पूछेंगे, अगला है मैथ। मैथ कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है। थ्योरी मार्क्स यदि आपसे पूछेंगे 150 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव। पास होने के लिए कम से कम आपको 33 नंबर हर हाल में चाहिए, तब ये आप क्या होइएगा? पास होइएगा। अगला आपसे पूछेंगे, बताओ मेरे मित्रगण, इंग्लिश, ये तो अपना सब्जेक्ट है, इंग्लिश में आपको भी 33 नंबर लाना पड़ेगा। तो ये था एग्जाम का क्या पैटर्न, ये घर में आपको लटका देना है, जिससे आप मोटिवेट होंगे, आपको पढ़ने में कुछ और फील आएगा, कुछ और मजा आएगा। तो ये काम आपको करना है। अगला आपसे पूछेंगे मित्रगण, बताओ अगला क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो एक सवाल आ गया कि हमको क्या करना चाहिए ये 90 डेज में और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहला मेरे मित्रगण आप याद रखिएगा, आप जो ये सर वो सर है ही सर फलना सर यानी कि कोई भी सर लाइव आते हैं, आप लोग जो इसका क्लास कर रहे हैं, सबसे पहला आपका टाइम उसी में जा रहा है। सबसे पहला आप एक सर को चूज करें, सबसे यानी कि जो सर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पसंद आता है, एक सर को चुने इन 90 दिन में, और उसकी नियम टियम उसकी बात पर आपको चलना है और मन लगा के क्या करना है? पढ़ना है। तो आप जो इधर उधर भटकते हैं ये बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको ये खामियाजा भुगताना पड़ेगा। यदि 1 घंटा अभी आपका समय जा रहा है, मतलब कई घंटे आपके जा चुके। यदि आप 1 घंटे बर्बाद कर चुके तो आपके जैसा 1000 विद्यार्थी है पढ़ने वाला, तो दूसरा कोई आपको पीछे छोड़ रहा है। तो इसीलिए एक घंटा का महत्व है, सेकंडों का महत्व। आपको ये बात मेरा ध्यान में लेकर चलना है, ये नहीं कि अगरन बगरन सबका क्लास कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। सब अपना व्यूज खोजता है, ये फिक्स वाला बात है, वो चाहे हम हो चाहे कोई और हो, सब व्यूज तो भैया खोजेगा। अगला आपसे पूछेंगे, बताओ अब बहुत ऐसे मेरे मित्रगण है जो कहाँ पढ़ते हैं? सिर्फ ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे मित्रगण आज से आपको ऑनलाइन भी 1 से 2 घंटा क्लास करना है, वो भी चाहे ऑब्जेक्टिव हो वो चाहे सब्जेक्टिव हो। सिर्फ ऑफलाइन भरोसे आपको बैठे रहना नहीं है, आपको ऑनलाइन भी थोड़ी क्लास करना है। इससे बाहरी वातावरण की क्या मिलेगा? आपको जानकारी मिलेगा। आप यदि ऑफलाइन पढ़ते हैं तो आपको अंतर आत्मा वाला ही जानकारी मिलेगा। यदि आप थोड़ा ऑनलाइन आते हैं तो थोड़ा बाहरी बातों की भी आपको जानकारी मिलेगा। बाकी ऑफलाइन बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है। अब अगला, जो मेरे तमाम साथी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे नहीं बैठे रहना है। यदि आप YouTube में सर्च कीजिएगा, यदि आप चैप्टर 1 पढ़े हैं तो दूसरे सर का चैप्टर 2 का पते नहीं कहां पर है। तो इसीलिए मेरे मित्रगण, यदि जो भी मेरे तमाम साथी सिर्फ ऑनलाइन के भरोसे बैठे हैं, सिर्फ YouTube के भरोसे बैठे हैं, कभी सक्सेस नहीं हो सकता। YouTube के साथ साथ किसी सर का पेड कोर्स ले लो यदि ऑनलाइन पढ़ने का मन है। अन्यथा यदि पेड कोर्स नहीं लेते हैं, सिर्फ YouTube के भरोसे रहते हैं, मतलब बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप ऑनलाइन में पेड कोर्स में किसी भी सर के साथ नहीं जुटे हैं, तो कोई आपके घर के बगल में ऑफलाइन सेंटर हो तो वहां भी आप जरूर पढ़े। इतना करने के बाद मेरे मित्रगण, ऑनलाइन ऑफलाइन की जानकारी हो गया। अगला आपसे पूछेंगे, बताओ आपका जो मेन काम है वो करना है, किसी एक सब्जेक्ट को नहीं चुन के पढ़ना है। आपको यदि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, जबरदस्त लाना है,
और कुछ कमाल करना है तो हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इन सभी सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है, तभी आप इन 90 दिनों में कुछ कमाल कर पाइएगा। अगला आपसे पूछेंगे मित्रगण, आखिर इसका नाम हम 90 डेज मास्टर प्लान ही क्यों रखे? आखिर इसका नाम हम 50 डेज मास्टर प्लान भी रख सकते थे, इसका नाम हम 20 डेज मास्टर प्लान भी रख सकते थे, लेकिन इसका मेरा मकसद है 90 डेज मास्टर प्लान रखने का। सबसे पहला, ये जो मेरे तमाम साथी हम 2 भागों में बांटे हैं, सबसे पहला 60 डेज और 30 डेज। अब बताओ 60 और 30 को जोड़ेगा तो आप बोलिएगा 90 होता है। बस इसी में आपको काम करना है। पहले 60 दिन की हम लोग रूटीन देख लेते हैं। इन 60 दिनों में हम लोग को क्या करना है, ये विशेष रूप से आपको करना है। यदि कुछ कमाल करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉपर करना चाहते हैं, अपने मोहल्ले के बच्चे को पछाड़ना चाहते हैं, अपने स्कूल में नाम कमाना चाहते हैं, अपने कोचिंग में नाम कमाना चाहते हैं, तो 60 दिनों में इतना चीज तुम कर लेना। गारंटी है, मेरा दावा है कि तुम कुछ कमाल जरूर करेगा। यदि ये 90 डेज का मास्टर प्लान आप नहीं समझिएगा तो आप कुछ कमाल नहीं कर पाइएगा। सबसे पहला, इन 60 दिनों में सबसे पहला काम जो करना है मेरे मित्रगण, यदि आपसे पूछेंगे बताओ, सबसे पहला आपको काम करना है कंप्लीट सिलेबस। और ये जैसे आपका मैथ, संस्कृत, हिंदी, एसएसटी और आदि अन्य सब्जेक्ट, जैसे हिंदी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इन 60 दिनों में सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना है, यानी कि पूरे सिलेबस को पढ़ना है। पहला 60 डेज का मास्टर प्लान। दूसरा आपसे पूछेंगे बताओ, दूसरा आपको क्या देना है? सिलेबस सिर्फ खत्म नहीं करना है, पढ़ते जाना है। और आपको क्या देना है? वीकली टेस्ट देना है। वीकली टेस्ट मतलब होता है साप्ताहिक टेस्ट आपको जरूर देना है, तो वीकली टेस्ट जरूर देना है। अगला नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब होता है पिछले वर्ष का क्वेश्चन, जैसे मैथ, संस्कृत, साइंस विषय, अन्य विषय पर विशेष जोर देना चाहिए। आप अपनी कमियों को ढूंढिए कि हमारी कमी किस पर है, किस सब्जेक्ट पर मेरा कमांड नहीं है, उस सब्जेक्ट की कमजोरी को पकड़िए और उस कमजोरी को आप दूर करने की क्या कीजिए, इन 60 दिनों पे प्रयास कीजिए। अगला आपसे पूछेंगे बताओ, अगला आपको इसी 60 दिनों में रणनीति भी बनाना है। क्या बनाना है? रणनीति। आप बोलिएगा कि रणनीति हम कैसे बनाए? रणनीति मतलब आपको विषय वार का क्या बनाना है? रणनीति बनाना है। किस सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ये बात आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसके लिए रणनीति जरूर बनाना पड़ेगा। तो 60 डेज का ये रहा मास्टर प्लान। अब बचा एग्जाम का 30 दिन। 60 दिन आपके पास मान के चलिए क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आपके पास एग्जाम का 30 दिन बचा। इस 30 दिनों में सबसे पहला यदि काम करना है, यदि आपसे पूछेंगे बताओ मेरे मित्रगण, सबसे पहला इन 30 दिनों में आप जितना झाड़ के रिवीजन कर सकते हैं उतना आप क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा 30 दिनों में। अगला, इसी 30 दिन में आपको क्या करना है, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना 30 दिन में आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद मेरे मित्रगण, आपको इस 30 दिन में जितना टेस्ट देने का मन है, जब तक मन ना भरे तब तक तन ना भरे, तब तक आपको डेली मॉक टेस्ट मारना है। आज मॉडल सेट नंबर 1 बनाए तो कल मॉडल सेट नंबर 2 बनाएंगे। आज क्वेश्चन बैंक के 2022 का क्वेश्चन बनाए तो कल 2023 का बनाएंगे, परसों 2024 का बनाएंगे। तो ये हुआ डेली मॉक टेस्ट। इस तरह से आप यदि ये 90 डेज का मेरा मास्टर प्लान आजमा लेते हैं
हम दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कुछ कमाल कीजिएगा और आप टॉपर बनिएगा। और खास तरीका, मोहल्ले कस्बे, अपने जिस जगह पर आप रहते हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं, वहां पर आपका चर्चा होगा, आपका नाम होगा। इसीलिए लास्ट पंक्ति कहना चाहेंगे, ना थके हैं पांव कभी, ना थके हैं पांव कभी, नहीं हिम्मत हारी है। ना थके हैं पांव कभी, ना हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर, मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी सफर जारी है, और आज भी सफर जारी है। तो सफर को खत्म नहीं करना है, सफर को आपको जारी रखना है मेरे तमाम साथी। यदि ये क्लास से, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ समझे हैं मेरे मास्टर प्लान की, आपको कुछ नॉलेज हुआ होगा, तो हमारा प्लीज यार आप हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमसे 90 डेज के मास्टर प्लान के बारे में कुछ सीखे हैं, तो आप पाप के भागीदारी नहीं बनिएगा, आप पुण्य के भागीदारी बनिएगा। पुण्य की भागीदारी कब बनिएगा, जब हमारे मेहनत का आप परिणाम दीजिएगा, यानी कि एक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा तब। तो मेरे मित्रगण, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह खास वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी, आप नॉलेज लेते रहेंगे। तब तक मेरे तमाम साथी, उम्मीद है ये 90 दिनों के मास्टर प्लान को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। तब तक मेरे तमाम साथी, मिलते हैं कुछ खास लेकर, कुछ विशेष लेकर, कुछ इंपॉर्टेंट लेकर, फिर आपके साथ जरूर मिलते हैं। इसी के साथ मेरे तमाम साथ, जय हिंद।